नाज़रीन ज़रा सोचें, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है, लेकिन आज वही मुल्क यानी जापान के शुमाल में एक बिल्कुल मुख्तलिफ जंग छिड़ी हुई है, इंसान बमुकाबला भालू। ये कहानी अकीता प्रीफेक्चर की है, जहाँ पिछले चंद हफ्तों में 10 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा जख्मी हुए। पहाड़ों से उतरते भालू अब घरों, बागात, हत्ता के स्कूलों के करीब भी दिखाई देने लगे हैं, जिसकी वजह से अब हुकूमत को फौज बुलानी पड़ी है। पिछले हफ्ते एक 80 साल खातून की लाश एक खाई से मिली, जिस्म पर गहरे पंजों के निशानात थे। फिर चंद दिन बाद एक गांव में फल चुनने वाला जोड़ा भालू के हमले में फंस गया। करीबी एक मजदूर उनकी मदद को भागा, मगर वो खुद भालू का शिकार बन गया। ये मनाजिर इतने खौफनाक हैं कि अकीता के गवर्नर ने बराह रास्त जापान की हुकूमत से फरियाद की कि हमारी टीमें थकन की हद तक पहुंच चुकी हैं। शहरियों की जानें बचाने के लिए फौजी मदद के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर जापान के दिफाई वजीर ने ऐलान किया कि अब हमारी फौज भालुओं के खिलाफ जंग में शामिल होगी। लेकिन फौज गोलियां नहीं चलाएगी, बल्कि उसका मिशन शिकारियों को मदद देना, जाल लगाना और मारे गए भालुओं को हटाना है। माहिरीन का कहना है कि इस सब के पीछे कुदरत की एक खामोश चीख छुपी है। दर्जा हरारत बढ़ने से भालुओं की हाइबरनेशन यानी सर्दियों की नींद मुतासिर हुई है और उनकी पसंदीदा खुराक बीच नट्स पिछले सालों से कम हो रही है। इसी वजह से भूख उन्हें पहाड़ों से खींच लाई है इंसानों की दुनिया में। कुदरत के ये दियो अब इंसानों से खौफजदा नहीं है। माहिरीन के मुताबिक जापान के देहाती इलाके खाली हो रहे हैं, इंसान कम हो गए हैं, जिसकी वजह से भालू अब ये समझने लगे हैं कि शायद ये दुनिया सिर्फ उनकी है। ये जापान के लिए एक तलख हकीकत है। एक ऐसा मुल्क जो कुदरत से हम आंगी के लिए मशहूर है, आज कुदरत के गुस्से के सामने बेबस नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या जापान की फौज वाकई इस जंग को रोक सकेगी, या ये सिर्फ आगाज है इंसान और जंगल के दरमियान एक नई सरहद का। अब अगर आप ऐसी दिलचस्प रियल लाइफ स्टोरीज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि दुनिया में कभी कभी हकीकत फिक्शन से ज्यादा डरावनी होती है।